नमस्कार कृषि उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप कोईवाल। जैसे दोस्तों आपको पता है कि निकाय चुनाव चल रहे थे और अब खत्म हो गए, शपथ भी हो गई, तो कोई हारा है कोई जीता है, तो जीतने वालों की खुशी मनाई जा रही है। और इस टाइम पे हम पहुंचे हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक दुर्गा मंदिर पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं सतीश नेगी, उनके स्वागत समारोह में जो जितनी ज़्यादा यहाँ पे हंजूम लगा हुआ है और लोग अपनी खुशी का इजहार जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पे बहुत है, क्योंकि कहे जाए तो मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है सतीश नेगी जी की जीत के पीछे। तो सतीश नेगी जी से बात करने से पहले हम मातृशक्ति से बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनीता पंत है। कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है सतीश नेगी जी के पीछे? देखो, सतीश नेगी जी बहुत एक तो सिंपल और साधारण व्यक्ति है और हर किसी के मन में था इस बार उन्हीं को जिताया जाए, और मातृशक्ति ने तो पूरी कोशिश करी है, पूरी कोशिश। तो ये जीत सतीश नेगी की है, मातृशक्ति की जीत है जी, बिल्कुल। अगर सतीश नेगी जी जीते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मातृशक्ति की बहुत बड़ी जीत है। तो जी 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 हाँ, बोल रहे थे आप? नहीं, आप पूछिए। खास तौर से अगर तो बात करी जाए अशोकनगर की, तो जितनी भी मातृशक्ति हैं या यहाँ पे युवा हैं वो बीजेपी के ही हैं, लेकिन बीजेपी देखिए बीजेपी का ठीक है, हम लोग भी बीजेपी वाले हैं कई सालों से भी। बचपन जब हमने अपना वो संभाला हमने सबसे पहले कमल ही देखा, पहला चुनाव हमारा कमल के लिए। सतीश नेगी जी पिछले 40 साल से बीजेपी में है, हम चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन नहीं दिया उनको टिकट। जब सतीश नेगी जी अपना निर्दलीय उम्मीदवार के सामने आए हैं तो हमारा पूरा मन फिर हमने बीजेपी का एक्साइट कर दिया। हमने कमल के चिन्ह को भी नहीं देखा, हम पूरे पर्चे में केवल कैंची ढूंढ रहे थे और हमें सतीश नेगी जी को हर हालत में जिताना था। तो सुना हमारे एरिया से अकेले सतीश नेगी जी खड़े हो रखे थे और हमारा फर्ज बनता था उनको जिताना। तो हमारे क्षेत्र से अकेले सतीश नेगी जी खड़े हुए थे, कमल के फूल को भूल के कैंची ही कैंची ढूंढ रहे थे, और कैंची शायद बहुत भारी उससे बहुमत से जीती भी है, क्योंकि लगता नहीं था कि कमल को भूल जाएंगे, लेकिन इस बार कमल को भूल के इतिहास रचा है, निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नेगी को जिताया है। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? नमस्कार, पहले बहुत धन्यवाद हमारी बातें आज जनता तक पहुँचाते हैं। सत्य की जीत हुई है, इसे कहते हैं जिसे सत्य की जीत होती है। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के बनाने में अपना योगदान दिया है, अपने खून को बिखेरा है और कहीं न कहीं अपनी मातृशक्तियों का अपनी आंखों से बलिदान होते हुए, मौत होते हुए देखा है। आज उत्तराखंड की सम्मानित मातृशक्ति और सभी दिव्य लोगों ने, देवतुल्य लोगों ने इनको चुना है कि जिन्होंने उत्तराखंड बनाया है उनको ही हम अपना चेयरमैन बनाएंगे, ताकि भविष्य में मेरा नगर पंचायत नंबर 1 नगर पंचायत बनेगी। धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि जब चुनाव होता है प्रत्याशी को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब वोटिंग की गिनती हो रही थी तब भी रिकाउंटिंग की कहीं ना कहीं मांग करी गई, क्योंकि जो इनके सामने खड़े थे उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सतीश नेगी जीत गए, उन्हें यही विश्वास था कि हम जीत गए। रिकाउंटिंग के मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रिकाउंटिंग मतलब जो चोर होता है उसके दिल में ही शक पैदा होता है कि मैं किस प्रकार से, हम गंदगी में कभी पड़ी नहीं। हमारे सतीश नेगी जी स्वभाव से लेकर के कार्य करने से लेकर के नंबर कभी उन्होंने किसी के साथ में गाड़ी गुस्सा करते नहीं दिखाई है और सबका आदर सम्मान है। अपनी गाड़ी में वो ले जाते हैं, काम करवा करके लाते हैं और चोर जो होते हैं उनकी क्या बोलते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो ये वाले कहावत यहाँ साथ हुई है। इन लोगों ने अपने आप को बड़ा समझा है कि हमारी वोट ज़्यादा हुई थी, हमें हराया गया, जबकि ऐसा था नहीं। हमने अच्छी तरह से मार्किंग करी, मैं भी नहीं था और मैं सब जगह की रिपोर्टिंग लेते हुए आगे आ रहा था और मेरा संपर्क आगे था, उनसे भी आ रही थी बात, तो वहाँ से भी हमें दिखाई दे रहा था कि 2800
13 हमको मिली और 2651 उनको मिली, लेकिन उनको ये रात नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि चोर जो आदमी होता है वो चोरी समझता है, दोस्तों को चोरी समझता है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे भाई जी आप? सतीश नेगी जी को जिता के लाए हैं और आज मालाएं आपके गले में भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि सतीश नेगी का कहना है कि जीत मेरी नहीं है, समस्त जनता की जीत है। ये तो सतीश जी सही कह रहे हैं, पूरी जनता की जीत है। सतीश जी के संसद जिंदा लगे हुए थे, वो एक अच्छे कैंडिडेट है, उनका व्यवहार बढ़िया है। कोरोना काल देख लो, आप कोई भी देख लो, जब विपत्ति आई है देश में, हमारे क्षेत्र में सतीश जी लगे रहे, ठीक है। सतीश जी को जनता ने दिल से जिताया। आगे देखते सतीश जी कैसे खड़े करते हैं। अच्छा, सतीश नेगी जी की जीत के साथ साथ कहीं दुख तो नहीं है कि भाजपा का दामन छोड़ा इस बार? मतलब भाजपा का दामन छोड़ने वाली बात नहीं है। कितने वैसे चुनाव नहीं देखे, विधायक के थे या उसके थे, तो जनता के चेहरे का चुनाव है, कोई चेहरा देखते हैं। अब ये थोड़ी की बात कि हर जगह विधायक प्रधान के इलेक्शन करवाओ तो कहीं गाँव में, और वहाँ बोलो बीजेपी के सिंबल से जीते, कैसे नहीं होता? जिसने काम करा था तो जिसने काम कर रखा है वो जीते हैं। यहाँ पे राकेश सिंह चौहान भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश सिंह चौहान, क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन रिकाउंटिंग के मामले में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामने उनका कहना है कि हम नेगी जी को अपनी वोट नहीं मिली जितनी हमें, तभी रिकाउंटिंग की बात आई थी। तो सत्ताधारी पार्टी को सत्ताधार और आपने प्रत्यक्ष देखा है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, पूरी तरह हारे हैं। क्या अपेक्षा करते हैं सतीश नेगी इस सीट से? यही अपेक्षा करना चाहूँगा मैं कि जो क्षेत्र की जनता को उन्होंने जो वादे किए उन पर खड़े उतरे। आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम यही कहना चाहेंगे, जो सतीश जी जीत के आए तो जनता के जो उनका काम है उस पर खड़े निकले। तो जो जनता का काम है उस पर खड़े उतरे। यहाँ पे हमारे साथ सुदर्शन डोबियाल भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सुदर्शन जी आप? ऐसा है, सतीश भाई जो है नगर अध्यक्ष बन चुके हैं और अब केवल विकास दिखाई देगा, जो छुपा हुआ था किसी कारण से। क्या कारण मानते हैं कि आज तक ये विकास छुपा हुआ था? क्योंकि ग्राम पंचायत और जो मान जाए सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भी बड़ी है। देखिए होता क्या है कि जो निचले स्तर पर संस्थाएं होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत हो गया, इस समय बहुत ही पारिवारिक स्थिति बनाते हुए कार्य किया जाता है, समझिए। अब यहाँ तो आधे लोगों को कई चीज़ें पता ही नहीं थी। यहाँ पहले तो ये इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि नगर पंचायत ना बने, केवल ग्राम सभा रहे, क्योंकि विकास किस सिद्धांत के तहत होगा ये इससे लोग अनभिज्ञ थे। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता आती है, अभी नगर पंचायत बना है, सतीश भाई नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं, और क्योंकि वो शुरू से ही ज़मीन से जुड़े रहे हैं, उन्होंने देखे हैं यहाँ पे जब गड्ढे थे वो भी देखे हैं उन्होंने, जब यहाँ बिजली नहीं थी वो भी उन्होंने स्थिति देखी है। तो जिन्होंने शुरू से ये स्थिति देखी उनको पता है कि एक आम आदमी जो आम नागरिक होता है उसके विकास के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, और उससे जुड़े रहने के कारण से मुझे पूरा विश्वास है, 200% मुझे विश्वास है कि अब जो है वास्तविक स्वरूप में जो है विकास की यहाँ पे पहल होगी और बहुत उत्कर्ष में विकास जाने वाला है। तो सुना आपने कि जनता की खुशी जो है इस वजह से भी ज़्यादा नहीं है कि सतीश नेगी जी जीते हैं, लेकिन अगर जो बात करी जाए खुशी की तो ये खुशी है कि अब वास्तव में ढंढेरा के अंदर विकास कार्य होगा। तो सतीश नेगी जी भी हमारे साथ है। सतीश नेगी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो जनता की एक खुशी है और जगह जगह आपका सम्मान हो रहा है, इसको लेकर आपका चैनल था, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जनता की जीत मानता हूँ, क्योंकि जनता का एक एक वोट कीमती होता है और जनता के वोट से ही आदमी जीतता है जी। अगर जो बात करें जीत की, तो जो आपके सामने प्रत्याशी थे वो कह रहे हैं कि आपकी जीत के पीछे उमेश कुमार विधायक का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि रिकाउंटिंग नहीं होने दी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। जब हम 152 से जीत गए थे, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी थी जीत की, उसके बाद उन्होंने रिकाउंटिंग की बात की थी। चुनाव आयोग ने ये भी बोला था कि 50 से नीचे अगर वोट होगी तो हम इसको दोबारा रिकाउंटिंग कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो वो ऊपर से चुनाव पर दबाव पड़ने लग गए, फोन आने लग गए, तो वो उस दबाव में कुछ उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। तो हमने जब उनसे पूछा ये दबाव किसका है, तो उन्होंने एसडीएम साहब का नाम लिया। तो हमने उनको कहा ठीक है आप रिकाउंटिंग कराइए, लेकिन हमें लिखित में चाहिए, और इसका जो जियो है वास्तव में ये है या नहीं है ये हमें दिखा दीजिए आप, उसके बाद आप करा लिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है।
तो उसके बाद भी जब वो नहीं माने, ऊपर से इतना दबाव पड़ता रहा, अधिकारी उनकी तो मजबूरी थी, वो चुप थे, लेकिन हम भी, हमारी टीम और हम सब खड़े रहे, हम डट के मुकाबला करते रहे। तो उस बीच में उमेश कुमार जी भी आए, उन्होंने भी यही बोला कि जब इनको सील लग गई है, वोटिंग में सील लग के बक्से में बंद हो गए हैं, आप उस सील को कैसे, किसके आदेश से तोड़ सकते हो? या आपके पास कोई ऐसा लिखित में ऑर्डर है तो उसको दिखाइए, आप तोड़ सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसका तोड़ने का अधिकार नहीं है सील का ही। तो ये बात हुई थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने दबाव बनाया था, आपके कहने का ये मतलब है? नहीं, पार्टी का तो दबाव था, हमें भी डर था, हम भी डरे हुए थे, पार्टी का दबाव ज़्यादा पड़ रहा था। लेकिन हम भी राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारी, जब हम राज्य बना सकते हैं तो हम सरकारें भी घेर सकते हैं। तो सरकार गलत चलेगी तो हम उसके खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं, यहाँ से देहरादून पूरे उत्तराखंड तक कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना अभी भी जोश है। अच्छा, ये जोश अब जनता के जो कार्य हैं उन कार्यों को किस तरीके से दिखाया जाएगा? सतीश नेगी जी, सबसे पहले प्राथमिकता जो जिस काम की होगी वो क्या काम है? काम तो जनता के सबके अलग अलग काम है। जनता का कोई भी काम हो उसको हम पूरा प्रयास करेंगे कराने का, और उसको जमीन से लेके जो जमीन के काम उसको जमीन पे उतारेंगे उस काम को। यानी कि जो कार्य हैं जनता के वो जमीनी स्तर पे वो कार्य कराए जाएंगे सतीश नेगी जी की तरफ से। और सतीश नेगी जी ने एक बात और भी कह दी है कि हम उत्तराखंड आंदोलनकारी है, जब हम राज्य अलग बना सकते हैं तो अपनी सरकार भी हम खुद बना सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन में बहुत जो उत्तराखंड आंदोलनकारी थे उनका बहुत अहम रोल है उत्तराखंड राज्य बनाने में। क्या कहना चाहेंगे राकेश भट्ट जी आप? मैं तो ये कहूँगा कि ये जीत सतीश नेगी जी की नहीं है, ये जीत पूरी जितना भी समाज है इस समाज की जीत है, क्योंकि आज जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है और उन पे हमें बहुत ज़्यादा गर्व है और अपने समाज पे गर्व है कि आज हमारे बीच में सतीश नेगी जी को समाज ने चुन करके अध्यक्ष बनाया। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी हुई थी क्षेत्र की जनता में, ढंढेरा नगर पंचायत की जनता में, कि जो कमल का फूल नहीं दिखा? इस बार क्या चीज दिखी? ये देखिए, ये क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, इसमें कमल का फूल महत्व नहीं रखता है। इसमें क्षेत्र में जो अपना कैंडिडेट काम करने वाला है उसे इस टाइम लोगों ने चुना है और नेगी जी ने हर दुख की घड़ी में सबका साथ दिया है और एक कर्मठ इंसान है, इसलिए लोगों ने उनको चुन करके इस जगह तक भेजा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र रावत जी? देखिए, आपको बहुत बहुत बधाई। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। उसके उपरांत जगह जगह लोगों में प्यार है और जनता का प्यार उमड़ रहा है। उनके स्वागत के लिए हमारे अध्यक्ष सतीश नेगी जी को बार बार बुलाया जा रहा है। तो सतीश नेगी के जो त्याग है, बलिदान है, चाहे राज्य आंदोलन से रहा हो, चाहे बीजेपी में 40 साल उनका काम कार्यकाल जो उनका रहा हो, ये सब उसकी उपलब्धि है जो उन्होंने जनता के बीच में जाके, नहीं तो कोई आदमी इतना प्रसिद्ध ऐसा नहीं हो सकता। आप स्वयं इसका आकलन करते हो, आप जमीन इधर उधर देखते हो, घूमते हो, सारे शहरों में आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि चुनाव बड़े मुश्किल से लड़े जाते हैं और उसको लड़ने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये स्वतः स्फूर्ति जो ज्वाला थी वो अपने आप आगे बढ़ गया है, क्योंकि सर ने देखा कि सतीश नेगी ईमानदारी से काम करते हैं। उन्होंने हर वक्त जो है लोगों की समस्या, चाहे बिजली पानी से लेकर, सड़क से लेकर और अन्य कोरोना काल का जो भी समय रहा होगा वो सबने देखा है। और उस विवश परिस्थिति में जब उन्होंने काम किया, जब लोग अपने जीवन के लिए तरस रहे थे, जीवन मरण का सवाल हो रहा था, जब उन्होंने बाहर निकल के काम किया तो इसीलिए लोगों का उनके प्रति विश्वास जगा। हर आदमी कोई भी खड़ा होकर अब दिखा दे और जीत के दिखा दे, हम नहीं मानते कोई ऐसा जीत सकता है। उनके कार्य वो बोलते हैं और कार्यों को नमन है और क्षेत्र की जनता एकजुट होकर उनके साथ चली और ये प्रतिफल मिला कि उनको विजय हासिल की। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने विगत में प्रश्न किया, ये जो चुनाव में जो धांधली की बात हुई, ये मैं मान के चलता हूँ कि हम तो ये भी नहीं मान रहे थे कि बीजेपी जो यहाँ तक पहुँच पाएगी। वो तो उन्होंने भी बहुत धांधलियाँ करी हैं और उसी धांधली के बल पर वो ये सोच रहे थे कि हम हार कैसे। जो फर्जी और लास्ट में जो 9-9 बजे तक वोटें डाली गई हैं वहाँ हम नहीं थे, मौजूद नहीं थे हम लोग, लेकिन हमने सुना है कि वहाँ रात 9-9 बजे तक वोटें डाली गई हैं, किसके पक्ष में वोटें डालेगी। इसी वजह से उन्होंने क्या, और जहाँ तक उमेश कुमार जी का सवाल है, उन्होंने सत्य का साथ दिया। उन्होंने कहा जब सील हो गई है
जब मत पत्र सील हो गए गिनती के बाद और उसके बाद घोषणा हो चुकी, जो आरओ है वहाँ उन्होंने घोषणा कर दी कि सतीश नेगी 152 वोट से जीत गया और उन्होंने ये भी कहा कि कानून 152 वोट की रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। फिर ये क्यों चिल्ला रहे थे इस बात के, इसलिए चिल्ला रहे थे इतना घपलेबाजी करने के बाद भी हम जीत नहीं सके, ये उनकी असफलता है। आप कैसे कह सकते हैं घपलेबाजी, क्योंकि अगर तो देखा जाए तो भाजपा पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो सेकंड नंबर पे रहे हैं, सतीश नेगी जी फर्स्ट नंबर पे रहे। जी बिल्कुल, बात यही है कि हम ये मान के चल रहे थे कि हमारा पूरा क्षेत्र जो है बीजेपी बहुत क्षेत्र है और बीजेपी के सारे वोट जो है टर्न होकर के सारे सतीश नेगी पक्ष में आ गए। 2813 वोट जब इधर आ गए हैं तो वहाँ इतने वोट कैसे आ सकते? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे क्षेत्र में सिर्फ बीजेपी के वोट होंगे और किसी के वोट होंगे नहीं। तो आप ये मान के चलते हो जब 2813 वोट इधर पड़ गए हैं और उधर 2600 वोट पड़ गए तो आखिर इतने वोट आए कहाँ से बीजेपी के? मेरे को बताइए, ठीक है ना। तो वहाँ तो सिर्फ बीजेपी के वोट पड़ने थे ना, और वोट तो पड़ने नहीं थे। तो इस बात को आप मानते हैं कुछ ना कुछ, यानी कि अन्य प्रत्याशी भी वोट लेके गए हैं। तो इस मामले को देखते हुए आप कह रहे हैं कि इतने वोट बीजेपी के क्यों आए? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात। ये तो सोचने की बच्चा भी कह सकता है, कैलकुलेशन करेगा तो प्लस माइनस करेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि इतने वोट कहाँ से आ गए। तो चलो खैर, जो बात हुई अंत भला तो सब भला। सबको आप भी बधाई, सबको बधाई और अब कार्य अच्छा हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं हमारे अध्यक्ष अच्छा काम करेंगे। आप सब लोगों को पुनः बधाई। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सतीश नेगी जी जो है झांसी से जुड़े नहीं, ये शायद ही एक ऐसा कोई व्यक्ति हुआ जिनकी समस्या को नहीं जानते हुए। तो ये अब जब ये चेयरमैन बन चुके हैं तो इनको सबकी समस्याओं का ध्यान है और ये उन्हीं समस्याओं को, कौन सी समस्या को प्राथमिकता करना है, ये अपने उसमें सक्षम है। इन्हें मतलब इन्हें वो आवश्यकता नहीं कि भाई हमें क्या समस्या करना है। जो व्यक्ति इतने सालों से संघर्ष कर रहा है, हर व्यक्ति की समस्या को निदान करते आ रहा है, अब तो पद है। तो चाहे इनके अब वो इनके अंदर वो क्षमता है, यदि इनको मतलब शासन या प्रशासन जिस स्तर पर भी जाना पड़े, ये जाने के लिए तैयार है और जनता इनके साथ तैयार है। तो सुना आपने इस बार का जो हम ढंढेरा चुनाव की बात करते हैं तो ढंढेरा में कार्यों को देखते हुए अपने प्रत्याशी को विजय बनाया है, क्योंकि सतीश नेगी जी के बारे में कहा जाता है कि हमेशा ये जनता के बीच में रहते थे, तो जनता ने इनको चुनाव जिताया और जनता की अपेक्षाएं हैं कि अब विकास अच्छे होंगे। और सतीश नेगी जी ने भी जनता को विश्वास दिला दिया है कि हर संभव वो प्रयास करूंगा मैं ढंढेरा की जो समस्या है उनको खत्म करने के लिए। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इस तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।